अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अमलियात स्कूल में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपके दीन धर्म में अमलियात, तावीज़ात, तंत्र मंत्र, टोटका, वजीफ़ा करना या करवाना हराम है तो हमारे चैनल पर मौजूद किसी भी अमल की आपको इजाज़त नहीं। जी हाँ, आज आपको बताएंगे परिसाधना के बारे में। बहुत सी बहनें, बहुत से भाई, बहुत लोग इस चीज़ के पीछे हैं कि इनको परिसाधना में एक ही दिन में सफलता मिल जाए। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जे लोग अच्छे से इल्म को समझ के नहीं करते। अगर किसी को समझ आ जाए उसके पास समय नहीं होता। अगर समय हो तो इल्म थोड़ा सा लंबा होता है, तपस्या ज़्यादा दिन करनी पड़ती है। तो हमें बहुत से बहन भाई जी कह चुके हैं कि सिर्फ एक ही दिन में सफलता जिसमें मिल जाए वही परिसाधना का इल्म बताएं, और साथ साथ इल्म भी इतना आसान हो कि कोई भी नारी पुरुष किसी भी जगह रहकर बहुत आसानी के साथ कर सके। और साथ में कुछ लोग कहते हैं कि हमें अच्छा अच्छा काम करने के लिए परी चाहिए, कुछ कहते हैं बुरा बुरा काम करने के लिए, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें दोनों तरह के काम के लिए। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर आप लोगों को जो इल्म बताने लगे हैं, अगर आप इसी को अच्छे से समझकर कर लेंगे तो लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि परिसाधना एक ही दिन में हो जाएगी। हाँ, इल्म को करने से पहले इजाज़त लीजिए वीडियो के नीचे, ताकि हमारी शक्तियाँ आपको सफलता दिलाने में लग जाएं। और इसी के साथ साथ कोई भी इल्म करना हो या करवाना हो, पहले हमारी 150 वीडियोस के नीचे लोगों के कमेंट्स रीड करें। अगर आपको कोई कमेंट्स में बात समझ आए तभी वो अमल करें या करवाएं। परिसाधना के लिए आपको पहले तो चढ़ते महीने में ये इल्म करना है 14 तारीख तक। जिन्हीं लोगों को चांद के चढ़ते महीने की डेट्स का नहीं पता, वो गूगल पर सर्च करके देख लें। अभी आपने क्या करना है, जिसी दिन आपने ये अमल करना है, जब भी आपके समय हो, जो जिस दिन आप ऑफ करते हैं, छुट्टी करते हैं, ठीक है, उसी दिन आप ये इल्म कर लें। तो इस 24 घंटे आपने मांस मच्छी नहीं खानी, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना, सिर्फ 24 घंटे। अभी आपने यही जो अजीमत है इसको मुंह जुबानी याद करना है। अल कादिरुल मुक़तदिर, अल कादिरुल मुक़तदिर, हर दो हाजिर शविद, बिहक्की जुल जलाली वल इकराम। अल कादिरुल मुक़तदिर, हर दो हाजिर शविद, बिहक्की जुल जलाली वल इकराम। इसी को मुंह ज़बानी जब भी आप याद कर लें, अपने नाम की संख्या में इसी इल्म की जाप करनी है। अभी जब भी आपने ये सभी कुछ समझ लिया है तो जिस कमरे में आपने ये इल्म करना है वो कमरा खाली ही खाली हो, कोई चीज़ उसमें कुर्सी, मेज़, बेड, टेलीविज़न, सोफा कुछ ना पड़ा हो, खाली ही खाली कमरा हो। उसी कमरे में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए और एक दिया अपनी पीठ पीछे जला लीजिए। पीठ पीछे एक दिया जला लीजिए। और क्योंकि आप इजाज़त लेके कर रहे हो तो किसी किस्म की चिंता की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई रुज्जत का डर है, ना ही किसी किस्म की ताकत का खो, क्योंकि हमारी शक्तियाँ आपके साथ लगी हुई हैं। आपको सफलता भी मिलेगी और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। पश्चिम की ओर मुंह करके बैठना है, पीठ पीछे दिया जलाना है और ध्यान लगा के इसी मंत्र की जाप अपने नाम की संख्या में कर लेनी है। जब भी आप जाप कर चुके तो जाप करने से पहले आपके सामने दो ही तरह की परियां हाजिर होंगी, जायज़ और नाजायज़ काम करने वाली। दोनों ही जब भी आपके पास हाजिर हो जाएं, इल्म ख़त्म होने से पहले, संख्या ख़त्म होने से पहले आपने इनसे कलाम नहीं करना, बातचीत नहीं करनी। उसी के बाद जब भी आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, जाप पूरी कर चुके हैं, तो आप इनसे कलाम करें और आप इनको बताएं कि आपको इनके साथ दोस्ती रखनी है, ना कि इनको गुलाम बनाना है। दोस्ती रखनी है और अपने किस तरह के काम इनसे लेने हैं। जो ही आपके काम करने का आपके साथ वादा करे, उसी से बोलिए कि आपको वो निशानी दे दे कि आप उस निशानी के ज़रिए उसको बुला सकें, और बुलाने का तरीका भी अच्छे से समझ लीजिए। पहली ही मर्तबा में कोई काम उनके जिम्मे नहीं लगाना, निशानी लेकर के उनको जाने की इजाज़त दे दीजिए। जब भी वो चले जाएं, चाहे तो आप 5 मिनट के बाद दोबारा से बुला करके कोई काम उनसे करा लें, लेकिन जिसी वक्त हाजिरी हो कोई काम उनसे नहीं लेना।
उनको रुखसत दीजिए और इस सफलता के बाद अपनी सारी ज़िंदगी के जितने भी काम हैं इन्हीं चीज़ों से लेते रहिए। आपके किस तरह के मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए किस तरह के अमलियात पर वीडियोज़ बनाई जानी चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।